दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में महामारी के कारण अनलॉक लागू है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी का आज का ताज़ा अपडेट। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10,38,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6,35,000 से ज़्यादा लोग इस महामारी को हरा चुके हैं, यानी कि ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि 25,600 से ज़्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चीन ने हांगकांग से आने वाले लोगों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। हांगकांग से चीन आने से पहले अब लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित न होने का प्रमाण पत्र देना होगा और इसके साथ ही 14 दिन तक पृथक भी रहना होगा। चीन ने अर्थ स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक कोविड-19 की जांच आने से 3 दिन पहले कराई जानी चाहिए। इसमें छात्रों, रोजाना सीमा पार करने वाले ट्रक चालकों सहित विशेष उद्योगपतियों और द्विपक्षीय नीतियों के तहत मान्यता प्राप्त लोगों को पृथक रहने के नियम से छूट दी गई है। बता दें कि दुनिया भर में चीन से फैला कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना मामले दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना के मामले 36,95,581 हो गए हैं। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,125 हो गया है। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का दावा 20 मिनट में पता चलेगा कि संक्रमण है या नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 215 देशों में इस वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में कोरोना से अब तक 1,39,43,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक 5,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच राहत की खबर है कि 82,76,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है और यहाँ कोरोना वायरस का कहर तेजी से जारी है। एक दिन में अमेरिका में रिकॉर्ड 68,428 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 36,95,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 16,89,000 से ज्यादा है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कोरोना वायरस के बीच LPGA टूर्नामेंट दर्शकों के बिना शुरू होगी। सिल्वानिया महिलाओं का पेशेवर गोल्फ टूर 2 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले 2 टूर्नामेंट का आयोजन दर्शकों के बिना किया जाएगा। LPGA कमिश्नर माइक वॉन ने कहा था कि मैराथन क्लासेस 6 से 9 अगस्त के बीच होने वाले टूर्नामेंट में 2000 दर्शकों को आने की अनुमति देने पर विचार कर रहा था। प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने दर्शकों के बिना इसका आयोजन करने का फैसला किया। LPGA टूर का आखिरी मुकाबला 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई महिला ओपन में खेला गया था। इसकी वापसी 30 जुलाई को ड्राइव ऑन LPGA चैंपियनशिप से होगी। इसके अगले सप्ताह मैराथन क्लासेस का आयोजन होगा। इसी के साथ आपको बता दें, पद छोड़ने के लिए तैयार हुए नेपाल के PM ओली, लेकिन एक शर्त रखी है। चलिए आपको बता दें वो शर्त क्या है। नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में नेपाल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के विरोधियों का ही दबदबा है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उनसे इस्तीफे की मांग हो चुकी है। सेंट्रल कमेटी में भी उन्हें समर्थन नहीं है, इसलिए ओली सिर्फ नए बहाने खोजकर अपने लिए समय का जुगाड़ करते जा रहे हैं। कुर्सी छोड़ने के चौतरफा दबाव के बाद उन्होंने एक नई शर्त लगा दी है कि नया प्रधानमंत्री उन्हीं की पुरानी पार्टी से होना चाहिए। नेपाल में उनकी सियासी चालबाजियों को समझने वाले लोग मान रहे हैं कि यह उनकी एक और चाल है जिससे वो कुछ और दिन तक कुर्सी से चिपके रह सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के बीच खोले जाएंगे 1,000 स्कूल। किस राज्य का बड़ा फैसला, आपको बता दें।
कोरोना वायरस की वजह से स्कूल और कॉलेज समेत देश भर के शिक्षण स्थानों को 16 मार्च से ही बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक शिक्षण स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि इस बीच हरियाणा सरकार ने स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला किया है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में 1000 नए प्लेवे स्कूल खोलने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार के इस कदम का मकसद 3 से 6 साल के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराएगा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 1000 प्ले स्कूल खोलने की घोषणा इस साल के बजट में की गई थी, जिस पर बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बैठक में औपचारिक फैसला लिया गया। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कुंवर पाल भी मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बच्चे के शुरुआती 1000 दिन उसकी स्कूलिंग और लर्निंग के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। इस बात को समझते हुए जल्द ही राज्य में 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सचिन पायलट ने किया बड़ा ऐलान, राहुल गांधी भी हुए हैरान। आपको बता दें, रात को 2 बजे लोगों को विदा किया जा रहा था। हमारे पीसीसी चीफ खुद ही डील कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि केवल अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छा बयान देना और स्मार्ट दिखने से कुछ नहीं होता। आपके दिल में क्या है, देश के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, ये सब देखा जाता है। अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, नई पीढ़ी जो आई है हम उनसे प्यार करते हैं। रेड टेड में राजनीतिक संकट अभी थमा नहीं, अब गेंद सचिन पायलट के पाले में है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, लेकिन फिलहाल पायलट ने ऐसी अटकलों को नकार दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तल्ख तेवर अपनाते हुए सचिन पायलट पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर हार्श ट्रेंडिंग की जा रही थी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, श्रीलंका में मास्क पहनना हुआ जरूरी, आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। श्रीलंका में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद श्रीलंका में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सावेंद्र सिल्वा ने यह जानकारी दी। सिल्वा नेशनल ऑपरेशन सेंटर फॉर कोविड-19 के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि कंडाकांडू में क्लस्टर का पता लगने के बाद आने वाले दिन वायरस के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लहर जो भी है समाज के भीतर से आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि हाल ही के दिनों में कंडाकांडू में ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मामले में तेजी रिहेबिलिटेशन सेंटर के कारण आई है, जहां पर पिछले हफ्ते 300 इनमेट्स और 3 काउंसलर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, पर आने वाले दिनों में मामले में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बीटेक के छात्र ने दृष्टिहीनों के लिए बनाई मैजिक छड़ी। आपको बता दें, उदयपुर के सुमित गर्वित ने दृष्टिहीनों के लिए मैजिक छड़ी बनाई है। दृष्टिहीन व्यक्ति इस छड़ी में लगे एक बटन से अपने परिवार वालों को उनकी लोकेशन के साथ लिखित संदेश भी पहुंचा सकता है। छात्र द्वारा तैयार की गई छड़ी 7 फीट की दूरी से खतरे का संकेत देने लगती है। वहीं 4 फीट की दूरी से बीप की आवाज और 2 फीट की दूरी से वाइब्रेट करने दृष्टिकोण व्यक्तियों को उसके करीब किसी चीज के होने का आभास कराती है। यदि किसी जगह पर यह छड़ी छूट जाए तो रिमोट द्वारा उसे आसानी से ढूंढा भी जा सकता है। गर्वित ने बताया कि इस छड़ी में एक मोबाइल सिम और बैटरी की जरूरत होती है और उनके द्वारा बनाई गई इस मैजिक छड़ी की लागत मात्र 8,000 रुपए है। इसी के साथ आपको बता दें, एयर इंडिया की पायलट्स को अप्रैल माह से नहीं मिली 70% सैलरी। आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से पूरे देश के उद्योग धंधे और तमाम सेक्टर पर काफी बुरा असर देखने को मिला है। इस दौरान लाखों लोगों का रोजगार छिन गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान विमान सेवा पर काफी असर देखने को मिला। महीनों विमान सेवाएं पूरी तरह से ठप रही और अभी भी सुचारू रूप से विमान सेवाएं पूरी तरह से चालू नहीं हो सकी हैं।
यही वजह से है कि अलग अलग विमान कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी और पायलट को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन की ओर से एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल को पत्र लिखा गया, जिसमें पायलट को सैलरी नहीं दिए जाने को लेकर चिंता जाहिर की गई है। पायलट्स का कहना है कि हमें अप्रैल माह से ही अपनी सैलरी का महज 30% मिल रहा है। हमें अपनी तकरीबन 70% सैलरी नहीं दी गई है। ऐसे में पायलट की सैलरी को कम करने की प्रस्तावित योजना पर पायलट्स एसोसिएशन ने आपत्ति जाहिर की है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले मिलना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।